सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की करेंगे, जो आज गुना पहुंचे और मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के दिग्विजय सिंह ने आज गुना से मंच पर से एक बड़ी चेतावनी दी मंत्री को। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज इस मंच से मंत्री को चेतावनी दे रहा हूं, सरकार कांग्रेस की आ गई तो छोड़ेंगे नहीं। जो अधिकारी कर्मचारी निर्दोष लोगों को पकड़ेगा बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हुकूमत जनता की है, दलालों और लुटेरों की नहीं है। दिग्विजय सिंह का वीडियो आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले जरा प्रदेश में चुनावी साल है और जिस तरह बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, तीखी प्रतिक्रियाएं नेताओं की तरफ से आ रही हैं और इसी कड़ी में आज दिग्विजय सिंह ने मंच से बड़ा बयान देते हुए चेतावनी दी। सुनिए क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने। मैं आज इस मंच से धमक दे रहा हूं मंत्री को कि अगर मंत्री तू नहीं सुधरा और सरकार कांग्रेस की आ गई तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। जो अधिकारी कर्मचारी निर्दोष लोगों को पकड़ेगा मेरे से बुरा नहीं होगा। ये हुकूमत जनता की है, दलालों की और लुटेरों की नहीं है। और देखिए दिग्विजय सिंह ने एक तरह से चेतावनी क्या दी मंच से। तुरंत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पलटवार करने में देरी नहीं की। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह पर तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि मुझे किस बात के लिए धमकी दी है। दिग्विजय पहले राघवगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को ठीक करे। मैं और मेरी बमोरी की जनता अच्छी तरह से जानती है, मैं सिर्फ अच्छा करना जानता हूं, बुरा करना नहीं। बमोरी में आधी से ज्यादा कांग्रेस खाली हो गई है। जीवन में अगर डरा हूं तो सिर्फ ईश्वर से डरा। कर्मचारी को किस बात के लिए धमकी दी उन्होंने, जबकि वो जानते हैं अच्छी तरीके से और बमोरी की जनता जानती है कि मैं सिर्फ अच्छा करना जानता हूँ, बुरा किसी का नहीं करता। और अगर बदले की कार्रवाई करता होता तो आधी से ज़्यादा कांग्रेस खाली हो चुकी होती बमोरी की। और मैं जीवन में डरा हूँ तो सिर्फ ईश्वर से डरा हूँ और या फिर अपने नेता से डरा हूँ, इसके अलावा मैं किसी। वो पहले राघवगढ़ के कर्मचारियों को ठीक करें, उसके बाद दूसरी जगह की बात करें। तो सुना आपने, पहले दिग्विजय सिंह ने भरे मंच से चेतावनी दी और उसके बाद मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पलटवार करने में बिल्कुल देरी नहीं की। अब मध्य प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव होना है इस साल और जैसे जैसे अब हम देख रहे हैं सियासत भी गरमा रही है और मंत्रियों के, नेताओं के जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, ये भी एक तरह से विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के भीतर हम कहें एक बड़ा रोल अदा करते हैं, संदेश देने की कोशिश करते हैं। जब आम मतदाता, आम वोटर्स इस तरह से नेताओं को बयान देते या चेतावनी देते सुनते हैं तो जाहिर है उसका इंपैक्ट भी होता है। दिग्विजय सिंह ने अफसरों को भी चेताया है कि अगर निर्दोषों को पकड़ोगे तो बख्शा नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार कांग्रेस की आ गई तो छोड़ेंगे नहीं। कुछ इसी तरह की चेतावनी हमने देखा कमलनाथ ने भी दी थी, जब कमलनाथ ने अधिकारियों को ये कहते हुए चेताया था कि भूलिए मत, हम भी सरकार बनाएंगे, हम भी सत्ता में आएंगे, बख्शेंगे नहीं। और अब दिग्विजय सिंह ने भी कुछ इसी तरह से चेतावनी दी है। मैं आज इस मंच से धमक दे रहा हूं मंत्री को कि अगर मंत्री तू नहीं सुधरा और सरकार कांग्रेस की आ गई तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। जो अधिकारी कर्मचारी निर्दोष लोगों को पकड़ेगा मेरे से बुरा नहीं होगा। ये हुकूमत जनता की है, दलालों की और लुटेरों की नहीं है। तो देखिए सुना आपने दिग्विजय सिंह ने किस तरह से मंच से चेतावनी दी है और इससे पहले हमने कमलनाथ को भी कुछ इसी तरह से चेतावनी देते सुना था, जिस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया था। बहरहाल हम रुक करेंगे इस खबर पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, क्या कहेंगे जैसे जैसे अब हम देख रहे हैं चुनावी साल में वक्त नजदीक आ रहा है, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, एक तरह से जुबानी जंग अब तेज हो रही है जिसका इंपैक्ट भी वोटर्स पर पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा दीपक, और चुनाव अब और करीब हैं, इसका टेम्परेचर अब हमें समझ में आ रहा है और यही वजह है। और इसका केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में ये जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का द्वंद्व है, इसका एपिसेंटर जो है, इसका अभिकेंद्र जिसको हम कहते हैं, वो बनता जा रहा है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा पर पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि छिंदवाड़ा की लड़ाई कमलनाथ जी से होती है। कमलनाथ जी का अवैध किला है छिंदवाड़ा और यही वजह है कि छिंदवाड़ा से एक बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सामने आता है
जिनसे हम आमतौर पर ऐसे आक्रामक शैली के बयान कम सुनते हैं, लेकिन उनका बयान आता है कि कांग्रेस का खात्मा छिंदवाड़ा से होगा और यहीं हम उसको जमीन के भीतर दफन भी कर देंगे। फिर उस पर कमलनाथ जी की प्रतिक्रिया आती है और इधर जिस तरह से घेराबंदी छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी की बीजेपी कर रही है, उसी तरह राघोगढ़ और गुना में घेराबंदी उस परिवार और उस राजनीतिक घराने की हो रही है जिसका उस रीजन में बहुत दबदबा रहा है, और ये घराना है दिग्विजय सिंह जी का। राघोगढ़ राजनीति इनका केंद्र बिंदु रही है और वहां की घेराबंदी की जिम्मेदारी दी गई है महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं। और दिग्विजय सिंह जी की भी जो एक आक्रामकता है वो फूटी है इसीलिए, और उनका बयान आया है जिन्होंने उन्होंने कहा है कि कोई भी मैं धौंस देता हूँ, खुलेआम उन्होंने कहा मैं धौंस देता हूँ मंत्री जी को और अधिकारियों और कर्मचारियों को कि वो सावधान रहें। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक पर्यावरण है आने वाले समय में ये और आक्रामक होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम विश करते हैं, हम ये भी अपेक्षा रखते हैं कि हमारे माननीय नेतागण कोई ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को, मतदाताओं की भावनाओं को आहत करेगी। चुनाव में जंग होगी, लड़ाई होगी, लेकिन ये लड़ाई व्यक्तिगत निजी तौर पर और ऐसी शब्दावली से नहीं लड़ी जानी चाहिए जो एक दूसरे को बहुत आहत करे। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया शरद जी इस खबर पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। देखिए एक बार फिर सुनिए दिग्विजय सिंह ने आज किस तरह से मंच से चेतावनी दी। मैं आज इस मंच से धौंस दे रहा हूं मंत्री को कि अगर मंत्री तू नहीं सुधरा और सरकार कांग्रेस की आ गई तो दिल को छोड़ेंगे नहीं। जो अधिकारी कर्मचारी निर्दोष लोगों को पकड़ेगा मेरे से बुरा नहीं होगा। ये हुकूमत जनता की है, दलालों की और लुटेरों की नहीं है।